जब हम आज के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद को बुलाने से पहले कुछ बात कहना चाहते हैं, और ये बात गोपाल यादव जी ने भी कहा है कि ये तीसरी बार हम लोग यहाँ पर इनके पुण्यतिथि, इनके निर्वाण तिथि, इनके स्मृति दिवस को मना रहे हैं। लेकिन जो जोश खरोश चाहिए भगवान फुले के इस स्मृति दिवस को मनाने के लिए, जो हम लोगों को ऑर्गेनाइज होकर के जो कार्यक्रम करना चाहिए, वो अब तक नहीं हो पाया है। ये हम सबकी कमी है। मैं किसी को व्यक्तिगत तौर पर कमी चिन्हित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भगवान प्रलय बहुत विशाल है। भगवान प्रलय का छोर नेपाल से लेकर बिहार, झारखंड होते हुए साउथ तक चले जाएंगे तो भगवान प्रलय मिल जाएंगे। महाराष्ट्र, गोवा से शुरू करेंगे तो मणिपुर तक पहुंच जाएंगे तो भगवान प्रलय मिल जाएंगे। इतनी विशाल पहुंच उनकी है। मैं तो 2005 से भगवान प्रलय के समीप आया, और फिर बीच में कहीं, चूंकि वो स्थिर कहीं रहते नहीं है, तो फिर कहीं कहीं उन दौरा में गए, घूमते रहे, और फिर अंतिम समय में आकर जुड़ गए। और उनका जो अंतिम कार्यक्रम बीरपुर, सुरहा, विक्रमपुर में हुआ 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाते हुए, हमने उनको महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़ी 4-5 किताब उनको मैंने दिया कि प्रलय चचा, आप हमेशा शोषितों वंचितों के लिए लिखा है, आप अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, आप कर्मकांड को नहीं मानते हैं। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी जो लाश है वो जलाई ना जाए, लेकिन उस कोरोना दौर में उनको जलाया गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे दफन कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने गीत भी लिखा, मत बिखेरना कोई सुमन मेरे बाजार पर, मौन अश्रु बहना उठ नैन कगार, पेट पीट की कथा व्यथा लूट कर कोई बता गया, महीना कभी शीत की नदी रे समंदर को भी मता गया, सूखती सी लौकियां लटक रही है द्वार पर, मत बिखेरना कोई सुमन मेरे मजार। ये भगवान प्रलय की कविता है। भगवान प्रलय पर रिसर्च करने की जरूरत है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस छोर से आप फणीश्वर नाथ रेणु को देखते हैं, अगर उस छोर को कोई आगे लेकर जाने का काम क्या है, उस किला से जो आगे बढ़ने का काम साहित्य में क्या है, वो भगवान प्रलय है। और उस ऊंचाई पर उनको ले जाने का कर्तव्य हम लोगों का है कि भगवान प्रलय को हम वहां तक पहुंचाए। और ये तभी संभव है जो उनकी रचनाएं बिखेरी हुई है। जैसे अभी हम कलाकार साहब से बात कर रहे थे, वो जो चीज सुना रहे थे, बहुत सारे ऐसे हैं जो उस गीत को सुना रहे थे। अभी एक चले गए उनके भतीजे यहाँ से, उन्होंने गीत गाया, मैंने रिकॉर्डिंग किया है। ये सब चीजें जो है उनको ला करके लाना चाहिए। हम तो खिलाड़ी रहे, खेल के मैदान में वॉलीबॉल कबड्डी खेलने वाले। नरेश बाबू यहाँ मौजूद है, इनकी मौजूदगी में हमने कटिहार और समेली और तमाम जगह वॉलीबॉल खेलने का काम किया, जी यहाँ मौजूद है। प्रलय जी जब बिहपुर आए तो उन्होंने जब खेल कूद का मैदान देखा, और हमारा जो ये सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक जो हम लोगों का कार्य था, तो उन्होंने कहा था बिहपुर देखे वो खिलाड़ी मैदान गे, अभियो तलक 642 के शान गे। ये उन्होंने वहां पे जोड़ने का काम किया। भगवान प्रलय जो अभी हम लोगों ने एल्बम बनाया है उसमें है, वो फिल्माया भी गया है। और इसी कड़ी में भगवान प्रलय का हम लोगों ने एक वीडियो और ऑडियो बनाने का काम 2007 में किया था। तो अब हम आग्रह करते हैं कि माननीय नरेश बाबू, हम आपकी मौजूदगी में खेले कूदे। भगवान प्रलय तो आपके साथ ही रहे हैं, आप लोगों के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हमारे साथ हुई है। हम मोटरसाइकिल से पूरा उत्तर बिहार का उनके साथ दौरा किया, कैसेट को घर घर पहुंचाने का काम किया। लेकिन आज जवाबदेही है कि भगवान प्रलय को अगर हमें और जिंदा करना है, उनकी जो वर्षी, उन्होंने जो कहा था कि आज हम 100 वर्ष तक जिएंगे, हजारों हजार वर्ष तक जिए, बाबा साहब अम्बेडकर की रोशनी में और आगे बढ़े, इसी उम्मीद के साथ हम आग्रह करते हैं पूर्व राज्यसभा सांसद